नंगला खुर्दन में आयोजित श्रीमद् भगवत सप्ताह ज्ञान के आचार्य परम आदरणीय स्वामी आधार चेतन जी और उनके सभी चेतन समर चेतन और जितने भी उनके शिष्य हैं जो मंचासीन हैं, उनको मैं अपनी ओर से, भारत सरकार का मैं डिप्टी डायरेक्टर हूं, अपनी ओर से और सरकार की ओर से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। और आज के जो हमारे परीक्षक के तौर पर परम आदरणीय नेम सिंह जी हमारे चाचा जी हैं, जो परीक्षक का रोल प्ले कर रहे हैं। मुझे पता लगा कि हमारे गांव में एक भागवत का आयोजन हो रहा है, तो मैं काफ़ी समय से प्रयासरत था, लेकिन मैंने कहा कल समापन है, तो उससे पहले ही मैं चाह रहा था कि यहाँ काफ़ी यूथ है, लड़के और लड़कियां हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों की, मुझे मालूम है कि सांस्कृतिक जो क्षरण हो रहा है समाज में, इसको भी रोकना है और इसके साथ ही हम लोगों को अपना पेट भी भरना है। जैसे नहीं कि भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी वाला है। तो दोनों का बहुत सम्मिश्रण होना, ये जानते ही हैं आप। नंगला खुर्दन इस समस्त क्षेत्र का साहित्यिक तौर पर काफ़ी दिनों से मार्गदर्शन करता रहा है। मार्गदर्शन के साथ साथ हमारे अभी स्वामी जी ने जैसा कि परिचय भी दिया, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी आप लोगों का सबका मार्गदर्शन करना भी चाहते हैं और करते भी रहे हैं। और जैसा कि मैं अपना परिचय भी दे दूं, मैं ब्रजेश यादव भारत सरकार में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हूं और आगरा में मेरा ऑफिस है। और ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऑफिस है, केवल आगरा जिले का नहीं है, 22 जिलों का ऑफिस है। और ये ऑफिस जो लोगों को रोजी रोटी से जोड़ने का कार्य करता है। आप जितने भी हमारे नवयुवक और नवयुवतियाँ हैं, उनको कैसे स्किल उनका बढ़ा के, हुनर बढ़ा के, जैसे गाँव में नहीं कहते कि आपको पढ़े हो लेकिन गुने नहीं हो, तो हम लोग गुणना सिखाने के साथ साथ आप लोगों को चाहते हैं कि स्वरोजगार स्थापित करें। मैं खुद मैंने देखा भी, मैं देखो शिक्षा का इतना असर होता है कि 22 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों से मेरी बातचीत होती है और मैं देखता हूं कि मैंने जब अगर कह दिया, अभी 2 दिन पहले पीलीभीत के जिलाधिकारी को फ़ोन किया रिगार्डिंग एक पीएम विश्वकर्मा योजना भारत सरकार ने चलाई है, एक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। मैं आप समस्त लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी उसमें स्वास्थ्य बीमा लें। 5 लाख का बीमा मिलता है आपको। सरकार की योजनाओं का पूरा फायदा लेना चाहिए। और सांस्कृतिक जो क्षरण हो रहा है, उसमें हमारे आधार चेतन साहब बहुत बड़ा योगदान दे ही रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है, इसमें हमारे कुम्हार भाई, लोहार, मोची, अपने नाई, इनको सरकार की तरफ से 15,000 रुपये का किट और 1 लाख रुपए का उनको 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलना है। इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार उनको 500 रुपये पर डे लगभग 10 दिन के लिए उनको वो देगी। और इसके साथ ही आप लोगों को उसमें स्टाइपेंड के तौर पे भी दिया जाएगा। मुझे लगा कि लड़के और लड़कियां जितनी भी हैं, मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। और समाज, मैंने देखा समाज के तौर पर सर, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जब कभी शादी ब्याह देखते हैं तो हम लोग ABCD देखना चाहिए, ABCDEF। इसको हमारे सभी जितने भी हमारे ये लोग सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा, एज, लड़की की एज क्या है, उसके बाद B फॉर ब्यूटी, C फॉर करेक्टर, E फॉर एजुकेशन और D फॉर डाउरी और F फॉर फैमिली। इन चीज़ों को देख के अगर आप करते हैं शादी, 100% मैंने देखा कि सक्सेसफुल होगी। लेकिन हमारे जो समाज में है वो D देखते हैं। D का मतलब डाउरी, दहेज दे जाए, बच्ची का एजुकेशन लेवल क्या है, कुछ उसको कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ ही मैं सक्सेस टूल्स इनको बताना चाहूँगा कि कैसे सफल होंगे, क्योंकि हमें भी इस क्षेत्र से ही पढ़ के गए। और आज शिक्षा की बदौलत ये है कि मैं जहाँ भी किसी भी जगह जहाँ बात करता हूँ तो लोग उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, ये शिक्षा की बदौलत है। A फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ ए पर्सन। मैं जितने भी नौजवान बैठे हैं, कोई भी काम करें आप समय पर पहुँचे। B फॉर बिहेवियर, आप लोगों को अवेलेबल है लेकिन बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। जैसे आप ट्यूशन कर रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, तो आपका
बिहेवियर अच्छा नहीं तो बच्चे नहीं आएंगे। और सी फॉर कॉम्पिटेंसी, ये ABCD गांव में कहते हैं कि ABCD नहीं आती तुम्हें, तो इसका पूरा जो फॉर्म है ये है। मुझे लगा कि मैं आप लोगों के और जो स्वामी जी का प्रवचन चल रहा था इसमें ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं स्वामी जी का बहुत ही हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अभी आपने इस नौजवान की मुँह से दिशा दी हो, दिशा का निरीक्षण करते हुए तुम्हें बहुत कुछ बता दिया। अब आप लोग कथा की तरफ आ जाइए।